सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी को कितना नंबर लाना है एक टॉप सरकारी कॉलेज के लिए, एक नॉर्मल पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, एक एवरेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा जो डाउट रहता है यही रहता है कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए एक टॉप सरकारी कॉलेज के लिए जितने में हमारा काम हो जाए। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है अगर उतनी हम तैयारी कर लें और उतने पर मेरा काम हो जा रहा है तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना नंबर हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए लाना है। चलिए तो फटाक से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, अपनी इस वीडियो की, और उसमें आप सभी को बताते हैं कि कितना हम नंबर लाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अभी जब आपका एडमिशन होगा तब मैं पास आउट हो जाऊंगा पॉलिटेक्निक से। तो 3 सालों से लगातार लोगों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और काउंसलिंग करा रहा हूँ। तो उसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला, मेरा दूसरा चैनल आप विजिट कर सकते हो, ज्ञान विद सचिन, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बट आपको इस नए चैनल पर पॉलिटेक्निक के लिए ही, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही गाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ा जो डाउट रहता है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का कि उन्हें एक टॉप सरकारी कॉलेज मिले या ना मिले। ठीक है, उन्हें एक लो सरकारी कॉलेज मिले या ना मिले। ठीक है, एक टॉप ब्रांच मिले या ना मिले, उन्हें एक सरकारी कॉलेज चाहिए। कोई सी भी ब्रांच ले रहे हैं, कोई इंटीरियर डिजाइन ले रहा है तो कोई आर्किटेक्चर ले रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो ब्रांच के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी एक अच्छी ट्रेड होगी, एक अच्छी ब्रांच होगी, तो आपको नौकरी कहीं से भी मिल जाएगी। आप एक लो पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी बिलोंग करते रहोगे ना, फिर भी आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एक प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक बेकार सी ब्रांच से रहोगे तो उसमें ना प्राइवेट जॉब का स्कोप रहेगा ना गवर्नमेंट जॉब का स्कोप रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी के भी कहने पर और लोगों को बताने के लिए ऐसा मत करना कि आप सभी क्या कर लो, एक कोई सी भी कॉलेज ले लो और कोई सी भी ब्रांच ले लो, ऐसा मत करना। ठीक है, एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक में पढ़ लोगे और अगर एक अच्छी ब्रांच के साथ पढ़ रहे होगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि L&T एक कंपनी है जो मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चों को हायर करती है। ठीक है, लार्जन एंड टर्बो। ठीक है, वो ऑनलाइन अपना निकालते हैं, कॉलेज किसी में नहीं जाते हो, ऑनलाइन अपना निकालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छे से उनका क्या दो, पहले रिटर्न पेपर दो ऑनलाइन ही, फिर आपको इंटरव्यू के लिए किसी भी प्लेस पे बुला लिया जाएगा आपके नियर बाई जहाँ पर हो रहा होगा। तो वहाँ पर भी आपको 20,000 के अप्रोक्स पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी मिलती है और आफ्टर 1 ईयर वो हो जाती है 35 के आसपास। टाटा जो है 25,000 से शुरुआत कराती है, वो भी अपना निकालती है फॉर्म, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं लेती, वो जा करके सेंटर पे जिस तरीके से पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो इस तरीके से उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हो तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरी बातों को समझ गए कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है किसकी, ब्रांच की। तो आपको बिल्कुल भी गलत ब्रांच नहीं भरना है। कौन सी ब्रांच किसके लिए बेटर है उसका एक शॉर्ट वीडियो मात्र 30 सेकंड का मैं लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लेना इस वीडियो के अंत में, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि एक सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ब्लैंक पेपर ले लिया है। आप सभी को पता है कि मैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक्चुअल में गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग अब नहीं देखने को मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जो है अब वो ख़त्म हो गई है। तब जब नेगेटिव मार्किंग ख़त्म हो गई है तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा ही आने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अधिक से अधिक क्वेश्चन यानी पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो नंबर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अब जो पहले कट ऑफ हुआ करता था 2022 तक का, उसमें अब चेंजेस आ गए, क्योंकि 23 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था और 24 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के 340-40 तक स्कोर आ रहे हैं, जहां पर पहले भी आते थे लेकिन मेजॉरिटी आपके आने लगे। ठीक है, 310, 320, 300 नंबर तो कॉमन हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो लगभग 300 नंबर पे 2000 रैंक बन रही थी। देखिए, रैंक में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जिस रैंक पे जो कॉलेज में एडमिशन हो रहा था वो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन नंबर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने से रैंक में
बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब लगातार बच्चों के क्वेश्चंस ज़्यादा सही होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको तुक्का जरूर मारना है, मतलब पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आपको छोड़ करके आना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट के जैसे ही 5 मिनट काउंटडाउन चलने लगे, आपने कितना करा कितना नहीं करा भूल जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 2-3 खराब हो सकते हैं। आपको बैक टू बैक जो भी क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए उसमें शो होता रहेगा, आपको पूरा तुक्का मार देना है, यानी अपने अंदाज से। ऊपर वाले में अगर बी है तो नीचे वाले में भी बी मत मारना, उसमें अंदाज़ा लगाओ कि सी या डी हो सकता है या ए और सी हो सकता है। उस तरीके से अपने नसीब को आजमाइए और तुक्का लगा करके चले आइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्कोर कितना मुझे लाना पड़ेगा। देखिए, आप अगर 250 प्लस लाते हो तो आपको ईजिली लगभग 3000 के आसपास रैंक बन जाएगी। और आपका टॉप 2 का कॉलेज जो है, टॉप 2 में आपका कई कॉलेज आते हैं, मतलब जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, और उसी में आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर को भी जोड़ सकते हो, उसी में हेविट पॉलिटेक्निक, यानी 4 जो कॉलेज है ये टॉप 2 के कॉलेज में मानता हूँ। इसमें एडमिशन आराम से मिल जाएगा 250 प्लस के स्कोर पर। ठीक है, अभी मैं रियलिटी भी कुछ बताने वाला हूँ आप सभी को। वीडियो थोड़ा सा लंबा भले हो रहा है, लेकिन अगर आप सुनते हो तो बहुत कुछ आपको एक्चुअल जानकारी हो जाएगी। ये थी टॉप कॉलेज के लिए। अगर टॉप 10 की कॉलेज की बात करें तो इसमें 200 प्लस के स्कोर पे भी इजीली एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको ब्रांच कौन सी चाहिए। ब्रांच कौन सी चाहिए का मतलब इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच में कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता है, उसके बाद सिविल में जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए थोड़ा सा स्कोर अब चाहिए। टॉप 10 कॉलेज में भी वहाँ पर 230 240 का स्कोर चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जितना लेट तक कॉलेज लोगे उतना ही आपके कम नंबर की नीड होती। आप जैसे पहले राउंड में लोगे तो आपको 2000 रैंक की ज़रूरत पड़ गई, दूसरे राउंड में जाओगे तो 3000 तक कट ऑफ चला जाएगा, चौथे राउंड में जाओगे तो 4000 रैंक तक कट ऑफ चला जाता है। ठीक है, तो आपको जितना भी टाइम है वो चौथे राउंड तक स्पेंड करना है, यानी आपको 4 राउंड के पहले कॉलेज को नहीं सिलेक्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें, मुझे लगता है कि मैंने आप सभी को समझा दिया है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत अगर 150 नंबर भी है आपके, ठीक है, तो आपको एक सरकारी कॉलेज में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सभी बच्चों का डाउट होगा कि सर मैं जनरल से हूँ, तो इतना जो मैं बता रहा था वो जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा था। ठीक है, एससी एसटी के लिए अगर एक टॉप कॉलेज की बात करूँ तो उनके लिए 180 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, टेंशन वाली बात नहीं है, उनको एक टॉप कॉलेज मिल जाएगा 180 नंबर पर ही। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए अगर 140 प्लस का स्कोर है तो इजीली उन्हें एक अच्छा एक टॉप सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो गर्ल्स कैटेगरी की में 140 प्लस का स्कोर आप सभी के लिए ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको कॉलेज बहुत ईजिली मिल जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि तुक्का मारने का। देखिए 100 क्वेश्चन आप सभी के हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि 30 क्वेश्चन जो होगा 25 से 30 क्वेश्चन का सपोज ए होगा, तो यहाँ से अगर लगातार आप ए मार जाते हो फिर भी आपके 150 नंबर आ जाते हैं। तो गर्ल्स वगैरह और एससी एसटी वगैरह के लिए तो सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन की अगर उनकी तैयारी है तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ईजी है और सभी बच्चों के लिए ईजी है कि जो थोड़ा सा अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं तो आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।